सो फ्रेंड, उनके सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद तो है, क्योंकि उसी का यूज करके आपको एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके सारे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सरसाइज 2.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द zeros of following quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and coefficient। so क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है एंड आपको रिलेशनशिप प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सो इसको आपको फर्स्ट फैक्टराइज करना होगा क्योंकि आपको जीरोस फाइंड करना है। सो मैंने पिछले वीडियो में फैक्टराइजेशन भी डिस्कस किया था कैसे फैक्टराइज करते हैं। सो आई होप आपको वहां से समझ में आया हो या फिर रिवाइज हो गया होगा आपको फैक्टराइजेशन। सो इसको फैक्टराइज करते हैं। तो आप जल्दी से बताइए कि इसको कैसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। सो आपको 2 नंबर्स बताने हैं, जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। एंड जब आप उसको ऐड करें तो कितना आना चाहिए, -2। -8 मल्टीप्लाई करने पे एंड ऐड करने पे -2 आना चाहिए। तो जल्दी से बताइए कि ये दोनों नंबर्स कौन से होंगे। सो बिल्कुल सही है, इसका फैक्टराइजेशन होगा आपका 4 and 2। 4 and 2 को जब आप -4 × 2 करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा एंड -2 + 2 करेंगे देन आपका -2 आ जाएगा। ओके, सो ये जो आपका जम्सन है 4 and 2 का, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो इसको आपको यहीं पे ब्रेक करना होगा। सो हमें नंबर्स मिल गए तो हम इजिली अब इसको फैक्टराइज कर पाएंगे। ओके, सो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। सो हमें नंबर मिले हैं 4x एंड 2x -8। सो इसको आप फैक्टराइज कर लेना है। 4 2 8 एंड 4 + 2 -2 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन कर लेंगे, x -4। फिर यहाँ पे आपका क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पे हमारा सिर्फ 2 कॉमन हो रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, x -2 4 जा 8। ओके, सो यहाँ पे x -4 को एक साइड कर लेंगे एंड जो आपका बचा हुआ नंबर है x + 2 उसको एक साइड कर लेंगे। सो ये जो आपका इक्वेशन है वो फैक्टराइज हो चुका है। ओके, सो इसको आप क्या करेंगे, हम इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। सो हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो आपका x का वैल्यूज आ जाएगा, मतलब इस इक्वेशन का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपका जीरोस आ जाएगा। ओके, सो फर्स्ट आपका है x -4, इसको 0 से इक्वेट करेंगे। सो आपका x = 4 आएगा एंड सेकंड है आपका x + 2 = 0। जब आप इसको x = ये आ जाएगा आपका -2। सो आपका जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ गया, जीरोस ऑफ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपका 0 क्या आ गया, 4 and -2, ठीक है। सो जीरोस आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 4 and -2। सो अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। सो रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। ओके, सो फॉर्मूलाज बताइए पहले कि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर याद है तो आप बता दीजिएगा। तो बताइए क्या होता है रिलेशन, सम ऑफ जीरोस क्या होता है फॉर्मूला। सो बिल्कुल सही फ्रेंड्स, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है आपका माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, बिल्कुल सही। इसी तरह से आपको सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक और -b/a। ओके, सो सम ऑफ जीरोस करना है आपको, जीरोस को सम करना। हमारा जीरोस 4 and -2 आया था। ओके, सो इसको हम सम कर देंगे, 4 + -2। सो हमारा क्या आ जाएगा, ये 4 -2 हो जाएगा। सो हमारा क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। सम ऑफ जीरोस किया तो हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। सो = आपका कोएफिशिएंट क्या होता है, x, माइनस लगा देंगे एंड कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट है आपका 2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। सो x² का कोएफिशिएंट आपका 1 है। सो = में आपका क्या आ गया, सो यहाँ पे -2 है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x -2 है, 2 नहीं -2 है। ओके, सो यहाँ पे आपका क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस होके आपका यहाँ पे सम ऑफ जीरोस 2 आ गया। सो इधर भी 2 इधर भी 2, इसका मतलब ये जो हमारा रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस = कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है, ठीक है। सो ये इक्वेशन हमारा वेरीफाई हो चुका है। सो फ्रेंड्स, हमारा सम ऑफ जीरोस यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। सो अब हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देखेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको, बताइए क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, सो इसको हम लोग सिंपली क्या बोल पाते हैं, c/a, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब जीरोस को हमें प्रोडक्ट करना है, ठीक है। सो हमारा जीरोस क्या था, एक 4 था एंड एक -2 था। सो इसको प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। c कांस्टेंट टर्म हमारा -8 है। ओके, एंड a हमारा 1 है। सो a -8 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, 1 8 हो जाएगा, ठीक है। सो इधर भी -8 है आपका, इधर भी -8 है।
सो जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो भी हमारा यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा दोनों रिलेशन वेरीफाई हो चुका है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों वेरीफाई हो चुके हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सो आप वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी आपने वेरिएबल देखा x का, सेकंड क्वेश्चन में आपका आ गया वेरिएबल s। तो वेरिएबल देख के आपको घबराना नहीं है, ओके। वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, बट जो आप जानते हैं कि कैसे फैक्टराइज करना है, बस उसी से आपको फैक्टराइज करना है। आप यहाँ पे x सपोज करके भी फैक्टराइज कर सकते हैं, ओके। तो क्वेश्चन में आपका यहाँ पे s वेरिएबल है, सो हम इसको ही यहाँ पे लेके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। सो यहाँ पे आपको फैक्टराइज करना है। सो फैक्टराइज करना है तो आपको दो नंबर बताना, इसका सम जो है वो -4 आना चाहिए एंड मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए। क्या है, मल्टीप्लाई करे तो आपका 4 आना चाहिए एंड जब उसका सम करे तो आप -4 आना चाहिए। तो वो सिंपल है, आपका दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या होगा, वो दो नंबर 2 होंगे, 2 and 2, ठीक है। 4s स्क्वायर माइनस क्या होगा 2s माइनस 2s प्लस 1। तो इसको जब आप ऐड करेंगे 4s आ जाएगा एंड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो इसको फैक्टराइज कर लेना है हमें। यहाँ पे कॉमन क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा 2s कॉमन है। सो हम 2s कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे s बचेगा, 2s बचेगा माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, ओके। तो यहाँ पे हम -1 को कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2s प्लस 1, ठीक है। यहाँ 2s -1 होगा, 2s -1 माइनस कॉमन कर लिए तो यहाँ पे भी 2s -1 एंड यहाँ पे भी 2s -1। सो इसको हम एक जगह लिख लेंगे 2s -1 एंड सेकेंड हमारा 2s -1 आ गया, ठीक है। सो जब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारा s का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 एंड 1/2, ठीक है। s का वैल्यू हमारा 1/2 एंड 1/2 आएगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सो जीरोस ऑफ हमारे पॉलिनोमियल क्या आ गए 1/2 एंड 1/2। तो फ्रेंड्स हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 1/2 एंड 1/2 आ गया। सो हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है फॉर्मूला, -b/a, ओके। सो -b मतलब कि आपका कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ इस टर्म में आपका s है तो आप बोल सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ s है, ठीक है। सो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s आपका -4 है एंड a आपका 4 है, ठीक है। एंड सम ऑफ जीरोस करना है, ठीक है। तो जीरोस को सम कर देते हैं 1/2 प्लस 1/2। सो इधर से क्या आ जाएगा आपका -+4 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका 1 आ गया। एंड जब हम इसको सम किए तो हमारा क्या आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2/2। सो हमारा यहाँ पे क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 1। सो जो हमारा सम ऑफ जीरोस है वो वेरीफाई हो चुका है, ओके। सो अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, ओके। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, डायरेक्टली बताइए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं आपके c/a, ठीक है। c हमारा क्या हो जाएगा 1 है गिवन क्वेश्चन में एंड a भी हमारा 4 है, ठीक है। सो 1/4 आ गया एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को प्रोडक्ट करना है। सो 1/2 इंटू 1/2 करेंगे। सो यहाँ पे तो हमारा 1/4 आ गया एंड यहाँ पे भी हमारा 1/4 आ गया। सो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो भी हमारे वेरीफाइड हो चुके हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन तो आपको सारे समझ में आ रहे हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ओके। सो फ्रेंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, 6x स्क्वायर -3 7x। सो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, बट ये अरेंज नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग अरेंज करेंगे फर्स्ट, डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करने लगना है, ठीक है। फर्स्ट हमें इसे अरेंज करना है। पहले x स्क्वायर का टर्म आता है, फिर x का टर्म आता है, देन हमारा कांस्टेंट टर्म रहता है, ठीक है। सो इसको फैक्टराइज कर लेना है आपको। सो 2 टर्म बताइए जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 6 3 जा 18 एंड जब आप उसको ऐड करें तो कितना आना चाहिए -7। मल्टीप्लाई करने पे -18 एंड ऐड करने पे -7 आना चाहिए। सो सिंपल है, पता है आपको क्या होगा, बिल्कुल सही 9 and 2 होगा। वही दो नंबर्स को ऐड करेंगे 7 आएगा एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, ओके। सो हमारा नंबर वो कौन से होंगे -9x प्लस 2x, 9 2 18, 9 and +2 -7 आ जाएगा, ओके। -3। सो यहाँ पे हमारा कॉमन क्या हो जाएगा 3 हमारा एंड x हमारा 3x हमारा यहाँ कॉमन है। सो अंदर क्या बचेगा 3 2 6 एंड x अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 3 3 9 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन करेंगे हम तो अंदर बचेगा 2x -3। सो यहाँ पे 2x -3 एंड 3x + 1 आ गया, ठीक है। सो इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारा जीरोस क्या आ जाएगा 2x -3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू हमारा 3/2 आएगा एंड x इज इक्वल टू हमारा -1/3 आएगा, ओके। सो x का हमारा दो वैल्यूज आ गया 2 एंड -1/3। तो ये क्या है हमारे जीरोस है पॉलिनोमियल के। सो ये क्या है हमारे जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है 3/2 एंड -1/3, ओके।
सो अब हमें क्या करना है, सम एंड प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है। ओके, तो सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं हमारे, -b/a एंड सम कर लेना है हमें, तो 3/2 प्लस -1/3 का ऐड करेंगे एंड यहाँ पे -b मतलब माइनस एंड -3/a क्या है, 6 है आपका। ठीक है, ये हमारा 6 गिवन है। सो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना जाएगा 3 2 6 नीचे आएगा 3, 9 - 2 b हमारा -7 है, a हमारा 6 है। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 7/6, 9 में से 2 जाएगा तो 7/6, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। सो यहाँ पे जो ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, c/a कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, सो जीरोस को प्रोडक्ट करना है आपको। सो जीरोस हमारे 3/2 है एंड -1/3 है एंड c हमारा क्या हो जाएगा, -3 है एंड a क्या है हमारा, 6 है, 3 2 6 हो जाएगा एंड 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा -1/2 इज इक्वल टू -1/2 होगा। ठीक है, सो यहाँ पे भी हमारा ये वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हमारा वेरीफाई हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पे वेरिएबल देखिए फिर से चेंज हो गया, u आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज करते हैं। सो यहाँ पे हमें सिंपली बहुत इजी है ये, 4u को कॉमन करेंगे तो अंदर हमारा क्या बचेगा, u + 2। ठीक है, 4 2 8, 8u हो जाएगा, 4u²। ठीक है, इसको फैक्टराइज किया, सिंपली हमारा आ गया। इसको 0 से इक्वेट कर लेंगे तो 4u इज इक्वल टू 0 एंड u + 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे। सो u इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू आपका -2 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपके 0 एंड -2 क्या आ गए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, इस पॉलिनोमियल का आपका जीरोस क्या आ गया, 0 एंड -2। ठीक है, तो इसको सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं हम लोग। सम ऑफ जीरोस का इतना अब तक तो आपको फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से याद हो चुका होगा। ठीक है, सम कर लेना है, 0 + -2 इज इक्वल टू माइनस b क्या है हमारा, b हमारा 8 है एंड ये हमारा 4 है, 4 2 8, -2 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से ये हमारा इक्वेशन वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, c/a होते हैं। प्रोडक्ट कर लेना है हमें, 0 × -2, किसी को भी आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, बड़ा सा 0 आता है। c क्या है हमारा, c हमारा कुछ भी नहीं है गिवन, c हमारा 0 है एंड a हमारा 4 है। समथिंग 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0 इस हमारा ये वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, सो 4 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किया। सो आई होप 1 नहीं 2 नहीं 3 क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम जीरोस को फाइंड करते हैं एंड उसका रिलेशनशिप को कैसे प्रूव करते हैं। ओके, सो यहाँ पे 2 मोर क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। सो ये 2 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है कि तो ये दोनों क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ती हूँ। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप सपोज कर लीजिए आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको करना ही है। ठीक है, समझ में आया, ये क्वेश्चन आपको करना ही है और अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना देन आपको पूछना भी है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। समझ में आया, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है एंड आपको करना है। ठीक है, सो इसको हम सिंपली आपको जीरोस एंड रिलेशनशिप प्रूव करना होगा। सो इसको हम एक बार फैक्टराइज कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे t² -15 है ना, सो t² -15 को अगर आप 0 से इक्वेट करते हैं सो t² इज इक्वल टू -15, 0 किस साइड आएगा तो +15 में आ जाएगा। सो रूट यहाँ पे आ जाएगा, √15 आ जाएगा। ठीक है, t इज इक्वल टू √15 आ जाएगा। सो रूट के बाहर कोई भी जो ये नंबर है स्क्वायर जब रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस साथ में आता है। ठीक है, प्लस माइनस आपका साथ में आता है। ठीक है, सो यहाँ से आपको अगर नहीं बनेगा देन आप पूछना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसको फैक्टराइज कर लेना है। 3 4 12 होता है तो किसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नंबर्स को 12 आना चाहिए एंड ऐड करेंगे तो -6 आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो वो 2 नंबर्स आपके हो सकते हैं 4 3 12। ठीक है, 4 3 12, 4 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 12 आएगा एंड 4 में से 3 जाएगा तो x आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है, होमवर्क है। ठीक है, नहीं बनेगा तो पूछना है। ठीक है ना, समझ में आया। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। So क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपका कि जो जीरोस है उसका सम एंड प्रोडक्ट आपको गिवन है। ओके, जो जीरोस है उसका सम एंड प्रोडक्ट आपको गिवन है, देन आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आप फाइंड कर सकते हैं इसको अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला याद हो। उस इक्वेशन को बनाने का फॉर्मूला आपको याद है या नहीं, सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि उन सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सो याद है या नहीं, सो वेरी गुड दोस्तों, इसी तरह से आपको सारे फॉर्मुलाज भी याद रखने हैं। ठीक है, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। सो 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/4 एंड -1। ओके, सो
सम ऑफ जीरोस क्या होता है, जीरो, एक जीरो को अगर हम अल्फा सपोज करते हैं एंड दूसरे जीरोस को बीटा सपोज करते हैं, सो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, जो कि आपका क्वेश्चन में गिवन है 1/4, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, और क्वेश्चन में आपका गिवन है -1। सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाय, सो ये फॉर्मूला आपको याद है क्या होता है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का हम वैल्यू रख देंगे 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 रख देंगे, देन हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वहां पे इजिली आ जाएगा। ओके, सो वहां पे रखते हैं इसको। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सो एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम लोग 1/4 रख दिए एंड अल्फा इंटू बीटा की जगह हम लोगों ने -1 रख दिया। ओके, सो जो 4 है वहां पे हम एलसीएम में ले लेंगे, सो क्या हो जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, सो 4 यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई होकर 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ -x रहेगा एंड यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई होकर -4 हो जाएगा, ठीक है। जीरो से आप इसको इक्वेट करेंगे तो जो 4 है वो जीरो में जाकर वहां मिल जाएगा। सो आपका फाइनल इक्वेशन क्या बन के आएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो अगर आपका अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा गिवन था, सो हमारा इक्वेशन बन के आया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो 10 इस तरह से आपको कॉपी में लिखना भी होगा। ओके, 10 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया, और अगर नहीं भी आया तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो आपको इस वीडियो के एंड होने से पहले ही आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि कैसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 √2 एंड 1/3। तो √2 क्या है आपका सम ऑफ जीरोस है एंड 1/3 क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। सो इसको आप सॉल्व करते हैं। सो सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, और क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा एंड क्वेश्चन में हमारा गिवन है वो 1/3। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। सो यहाँ पे आप वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम लोग √2 रख दिए एंड अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1/3 रख दिए, ठीक है। सो 1/3 है ना, सो यहाँ पे हम 3 को यहाँ पे एलसीएम में ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 1/3 है ना, 3 को एलसीएम में ले लेंगे। तो ये 3 से हम एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3 को √2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3√2x आ जाएगा एंड यहाँ पे +1 आएगा। ओके, इज इक्वल टू 0, 0 से इक्वेट करेंगे। सो ये 3 है वो मल्टीप्लाई होकर 0 में 0 हो जाएगा एंड आपका फाइनल इक्वेशन क्या बन के आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आ गया व्हेन अल्फा प्लस बीटा आपका √2 गिवन था एंड अल्फा इंटू बीटा 1/3 गिवन था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3। सो आपका ये 0 क्या है बताइए आप, ये 0 क्या है आपका, ये सम ऑफ जीरोस है एंड ये √5 क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ठीक है। सो इसको आप सॉल्व करते हैं। सो हमारे क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5 गिवन है, ठीक है। सो इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटेन डायरेक्टली एज। सो इस तरह से भी आप डिफरेंट तरीके से मैंने यहाँ पे लिख के आपको दिखाया है कि आप किसी भी तरीके से अपने नोटबुक में इसको लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लाइन में डिफाइन किया है कि अल्फा एंड बीटा आपका जीरोस है। सो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका इस तरह से बन रहा है, ठीक है। सो आप कोशिश कीजिए जितना आपसे आप अपने लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैथ्स में ऐसा कोई फिक्स नहीं है, होता है आप इसको अपने लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हैं। सो हमारा इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन था 0 एंड अल्फा इंटू बीटा हमारा √5 था। तो 0 में जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √5 इज इक्वल टू आपका 0 आ गया। तो यहाँ पे 0 को आप हटा दीजिए एंड आपका फाइनल इक्वेशन क्या बन के आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। दस दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 1 एंड 1। सो आपका सम ऑफ जीरोस 1 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 दिया हुआ है। सो देखते हैं हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन के आता है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या बन के आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा
अब तक तो ये इक्वेशन क्या होता है ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए एंड आपको याद हो भी गया होगा, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हमारा गिवन था 1 है एंड अल्फा इंटू बीटा भी हमारा 1 गिवन था, वैल्यूज को रख दिए। सो एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस एक्स आ जाएगा एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बन के आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दस दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह से आपको लिखना भी होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो गया। सो ये जो 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है। ओके, सो ये क्वेश्चन भी अगर आपसे नहीं बनता है देन आपको कमेंट करके बताना भी है, ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे से इसको समझा पाऊं। मैंने जैसे कि पहले भी आपको कहा था कि कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, आपको अभी से ही रेडी रहना है, ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए हर तरह से। ओके, सो इसके बाद हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल एंड सैंपल पेपर क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। सो ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। सो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो सारा अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन सारा अच्छा लगा, देन प्लीज शेयर कीजिए वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम।